पैदाइश बाब 26। और उस मुल्क में उस पहले काल के अलावा जो अब्राहम के अयाम में पड़ा था, फिर काल पड़ा। तब इसहाक जरार को फिलिस्तियों के बादशाह अबीमेलेक के पास गया, और खुदावंद ने उस पर जाहिर होकर कहा कि मिस्र को ना जा, बल्कि जो मुल्क मैं तुझे बताऊं उसमें रह। तू इसी मुल्क में क़याम रख, और मैं तेरे साथ रहूँगा और तुझे बरकत बख्शूँगा, क्योंकि मैं तुझे और तेरी नस्ल को ये सब मुल्क दूँगा, और मैं उस कसम को जो मैंने तेरे बाप अब्राहम से खाई पूरा करूँगा। और मैं तेरी औलाद को बढ़ाकर आसमान के तारों की मानिंद कर दूँगा, और ये सब मुल्क तेरी नस्ल को दूँगा, और ज़मीन की सब कौमें तेरी नस्ल के वसीला से बरकत पाएंगी, इसलिए कि अब्राहम ने मेरी बात मानी और मेरी नसीहत और मेरे हुक्मों और क़वानीन और आइन पर अमल किया। बस इसहाक जरार में रहने लगा, और वहाँ के बाशिंदों ने उससे उसकी बीवी की बाबत पूछा। उसने कहा, वो मेरी बहन है, क्योंकि वो उसे अपनी बीवी बताते डरा, ये सोचकर कि कहीं रिबका के सबब से वहाँ के लोग उसे कत्ल ना कर डालें, क्योंकि वो खूबसूरत थी। जब उसे वहाँ रहते बहुत दिन हो गए, तो फिलिस्तियों के बादशाह अबीमेलेक ने खिड़की में से झांक कर नज़र की और देखा कि इसहाक अपनी बीवी रिबका से हंसी खेल कर रहा है। तब अबीमेलेक ने इसहाक को बुलाकर कहा कि वो तो हकीकत में तेरी बीवी है, फिर तूने क्यों कर उसे अपनी बहन बताया? इसहाक ने उससे कहा, इसलिए कि मुझे ख्याल हुआ कि कहीं मैं उसके सबब से मारा ना जाऊं। अबीमेलेक ने कहा, तूने हमसे क्या किया? यूं तो आसानी से इन लोगों में से कोई तेरी बीवी के साथ मुबाशरत कर लेता और तू हम पर इल्ज़ाम लाता। तब अबीमेलेक ने सब लोगों को ये हुक्म किया कि जो कोई इस मर्द को या इसकी बीवी को छुएगा सो मार डाला जाएगा। और इसहाक ने उस मुल्क में खेती की, और उसी साल उसे 100 गुना फल मिला, और खुदावंद ने उसे बरकत बख्शी, और वो बढ़ गया और उसकी तरक्की होती गई, यहाँ तक कि वो बहुत बड़ा आदमी हो गया, और उसके पास भेड़ बकरियां और गाय बैल और बहुत से नौकर चाकर थे। और फिलिस्तियों को उस पर रश्क आने लगा, और उन्होंने सब कुएं जो उसके बाप के नौकरों ने उसके बाप अब्राहम के वक्त में खोदे थे बंद कर दिए, और उनको मिट्टी से भर दिया। और अबीमेलेक ने इसहाक से कहा कि तू हमारे पास से चला जा, क्योंकि तू हमसे ज़्यादा ज़ोर आवर हो गया है। तब इसहाक ने वहाँ से जरार की वादी में जाकर अपना डेरा लगाया और वहाँ रहने लगा। और इसहाक ने पानी के उन कुओं को जो उसके बाप अब्राहम के अयाम में खोदे गए थे फिर खुदवाया, क्योंकि फिलिस्तियों ने अब्राहम के मरने के बाद उनको बंद कर दिया था। और उसने उनके फिर वही नाम रखे जो उसके बाप ने रखे थे। और इसहाक के नौकरों को वादी में खोदते खोदते बहते पानी का एक सोता मिल गया। तब जरार के चरवाहों ने इसहाक के चरवाहों से झगड़ा किया और कहने लगे कि ये पानी हमारा है, और उसने उस कुएं का नाम इसक रखा, क्योंकि उन्होंने उससे झगड़ा किया। और उन्होंने दूसरा कुआं खोदा, और उसके लिए भी वो झगड़ने लगे, और उसने उसका नाम सितना रखा। सो वो वहां से दूसरी जगह चला गया और एक और कुआं खोदा, जिसके लिए उन्होंने झगड़ा ना किया, और उसने उसका नाम रहोबोत रखा, और कहा
کہ اب خداوند نے ہمارے لیے جگہ نکالی اور ہم اس ملک میں برومند ہوں گے۔ وہاں سے وہ بیرسبا کو گیا اور خداوند اسی رات اس پر ظاہر ہوا اور کہا کہ میں تیرے باپ ابراہیم کا خدا ہوں، مت ڈر، کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں اور تجھے برکت دوں گا اور اپنے بندہ ابراہیم کی خاطر تیری نسل بڑھاؤں گا۔ اور اس نے وہاں مذبح بنایا اور خداوند سے دعا کی اور اپنا ڈیرا وہیں لگا لیا، اور وہاں اسحاق کے نوکروں نے ایک کنواں کھودا۔ تب ابی ملک اپنے دوست اخزت اور اپنے سپہ سالار فکر کو ساتھ لے کر جرار سے اس کے پاس گیا۔ اسحاق نے ان سے کہا کہ تم میرے پاس کیوں کر آئے، حالانکہ مجھ سے کینہ رکھتے ہو، اور مجھ کو اپنے پاس سے نکال دیا۔ انہوں نے کہا، ہم نے خوب صفائی سے دیکھا کہ خداوند تیرے ساتھ ہے، سو ہم نے کہا کہ ہمارے اور تیرے درمیان قسم ہو جائے اور ہم تیرے ساتھ عہد کریں کہ جیسے ہم نے تجھے چھوا تک نہیں اور سوا نیکی کے تجھ سے اور کچھ نہیں کیا اور تجھ کو سلامت رخصت کیا، تو بھی ہم سے کوئی بدی نہ کرے گا، کیونکہ تو اب خداوند کی طرف سے مبارک ہے۔ تب اس نے ان کے لیے ضیافت تیار کی اور انہوں نے کھایا پیا، اور وہ صبح سویرے اٹھے اور آپس میں قسم کھائی، اور اسحاق نے ان کو رخصت کیا اور وہ اس کے پاس سے سلامت چلے گئے۔ اسی روز اسحاق کے نوکروں نے آ کر اس سے اس کنویں کا ذکر کیا جسے انہوں نے کھودا تھا، اور کہا کہ ہم کو پانی مل گیا، سو اس نے اس کا نام سبا رکھا۔ اسی لیے وہ شہر آج تک بیرسبا کہلاتا ہے۔ جب عیسو 40 برس کا ہوا تو اس نے بیری ہتی کی بیٹی یہودت اور ایلون ہتی کی بیٹی بشامت سے بیاہ کیا، اور وہ اسحاق اور ربکا کے لیے وبال جان ہوئیں۔ خداوند کا پاک کلام کا پڑھا، سنا، سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ آمین۔